भगवान ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तप करने के लिए चले गए। अपने पुत्र भरत जी को गद्दी दी, बहुत तप किया और जब जंगल में दावाग्नि लगा तब अपने आप को बचाने की भी प्रयास नहीं किया ऋषभदेव ने। भरत जी राजा बने, युवान हुए, पुत्र को गादी दी, चले गए गंडकी के किनारे तप करने लगे। अद्वैतवाद कहता है, अद्वैतवाद कहता है यदि व्यक्ति के पास दूसरी जोड़ी कपड़ा भी आ जाए ना तब उसको दुख की शुरुआत हो जाती है। जो कपड़ा पहना हुआ है, इतनी संपत्ति है तो ही सुखी है, दूसरा कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो व्यक्ति को परेशानी और दुख आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कपड़े चेंज करके धोने पड़ेंगे, उसके लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए, ब्रश चाहिए, दूरी चाहिए सुखाने के लिए, वापस देखना है कोई ले न जाए, रखा अस्त्री किया, कबाड़ चाहिए, उसकी चाबी चाहिए रखने के लिए, तो घर चाहिए और घर में अकेले नहीं रहते तो सब पूरा संसार आ जाता है, तो उतने वक्त भगवान का भजन छूट जाता है। कई लोग हमें बोलते हैं कि बाप जी हम भगवान का भजन बहुत करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, पूरा दिन कीर्तन 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 करते हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं रहती। तब मैं बोलता हूं कि आप स्वयं कीर्तन करते हैं कि यूट्यूब में देखते हैं। कथा देखना है, कथा सुनना है, कथा तो अभी सुनना ही है आपको, मगर 24 घंटे जो घोंघाट 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 आता रहता है वो भी सुनो, कोई बात नहीं। मगर मैं बोला कि आप स्वयं गाते हैं कि नहीं, 1 घंटा आधा घंटा, बोले नहीं। मैं बोला आप वो शुरुआत कर दो तब आपको शांति मिलेगी। छूटता ही नहीं मोबाइल हाथ में से। और इतने गुलाम है भाइयों बहनों सब, हाँ शादी ब्याह में जाते हैं सब रहता है मगर मोबाइल हाथ में रहता है। वो सैनिक के जैसे, सैनिक कैसे वो बॉर्डर पर रहते और उसके हाथ में अंदर, व्यक्ति गुलाम हो गए मोबाइल के, छूटता ही नहीं। एक बहन जी को बच्चा लड़का आया, डिलीवरी हुई, लड़का आया, बेहोश किया था, वो सुगाकर क्लोरोफॉर्म बेहोश किया था, सीजर किया, बच्चा आया, बच्चे को कांच की पेटी के अंदर रखा गया 2-3 घंटे के लिए। बहन जी को होश आया, होश आया तो वो अपने पथारी जो थी ना बिस्तर, वो यहाँ पर सब ढूंढने लगी। तब वो जो नर्स थी ना परिचारिका दौड़ी बच्चे को लेकर आई कि बहन जी 9 महीने तक आपने अपने बच्चे को रखा, अब बच्चा ढूंढ रही है, लीजिए आपका बच्चा। बोले नहीं, मैं मेरा मोबाइल ढूंढ रही हूँ। मोबाइल किधर है? बच्चे को रख दे अभी। इतना व्यसन है मोबाइल का। तो गद्दी दी पुत्र को। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब निर्व्यसनी है।
यहाँ तो सब भजनिक है। एक कथा हमें ये सुनाती है, सिखाती है कि गंडकी नदी के किनारे पे गए, पूरा जीवन भगवान का तप किया, अंतिम अवस्था थी, तब एक हिरणी जो है जलपान करने के लिए आई, उसके गर्भ के अंदर बच्चा है, गर्भिणी है। पीछे से सिंह जैसे कोई हिंसक पशु ने त्राड़ लगाई, नदी कूदी, सामने किनारे जाकर मर गई, मगर जोर इतना लगाया कि उसके उदर में रहा हुआ बच्चा का प्रसव जो है वो गंडकी पानी के अंदर हो गया, नदी में हो गया। उसकी मां वहां कर जाकर मर गई। भगवान कितने दयालु है, ध्यान रखो, सुनो। उसकी मां वहां पर जाकर मर गई, मगर उससे पहले परमात्मा ने भरत रूपी मां इस किनारे पे रख दी थी। भगवान हमारे लिए कोई चीज छीन लेता है ना, उससे पहले और कोई चीजों की व्यवस्था पहले से कर लेता है। यदि काम छूट गया, धंधा छूट गया तो परेशान न हो। क्यों? बोले भगवान ने हमारे लिए कुछ ज्यादा बेहतर सोचा होगा। आप प्रयत्न करो, आप निराश न हो। पहले से व्यवस्था कर दी। भरत जी ने देखा संत है, खड़े हुए, ये मृगशावक को जल में से निकाला, अच्छी तरह से रखा, अगल बगल में से दूध लेके आए, उसको बड़ा किया। मगर अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे भरत जी की जो आसक्ति है वो मृगशावक के अंदर लगने लगी, तो भगवान का भजन छूट गया। अंत समय आया, भगवान का नाम याद नहीं आया, हिरण का नाम याद आया। मर गए, मुक्ति नहीं हुई, दूसरे जन्म में हिरण बने। हिरणियों ने मिलने के बाद भी तब इतना था कि उसको पता चला कि पहले मैं ये था, राजा था, हिरण का स्मरण करते करते मरा, हिरण बना। हिरण योनि में भी उन्होंने भगवान का तप शुरू किया। एकादशी का उपवास करने लगे, सूखा घास खाए, लीला खाए नहीं, गीला खाए नहीं। और जब वो चले तो उसके पैर के नीचे से कोई जीव जंतु मरे नहीं, वैसा वो आग्रह रखते। दूसरा जन्म मिला, ब्राह्मण के घर, ट्विंस बालक, एक लड़का और लड़की, फिर से नाम उसका भरत रखा गया। इस बार उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। स्कूल में गए, कुछ पढ़े नहीं, खेत में गए, कुछ काम नहीं किया। तो उसके जो सभी ब्रदर भाई लोग थे वो उसकी रक्षा करने के लिए, खेतों की रक्षा करने के लिए उसको भेजते। तो वो क्या बोलते, वो पक्षियों को उड़ाते नहीं, बुलाते और क्या कहते, राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ भर भर चिड़िया, आपका है आप खा जाओ, सबको बुलाते।